सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित। सनबीम शिक्षण समूह के विद्यार्थियों ने एक बार फिर से लहराया परचम। चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ाने वाले शातिर बदमाश सनी धरकार पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। ससुंदरा चिकित्सालय की व्यवस्थाओं पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन। चिकित्सा अधीक्षक का किया घेराव और सौंपा ज्ञापन। और भारतीय सेना के सम्मान में चौरसिया बार मंडल ने निकाली तिरंगा यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के घोषित परीक्षा परिणाम में सनबीम शिक्षण समूह के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम मंगलवार को घोषित हुआ। हर वर्ष की भांति सनबीम शिक्षण समूह के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सनबीम स्कूल लहरतारा की समृद्धि अग्रवाल मानविकी वर्ग ने 99.20% अंक प्राप्त कर इतिहास रचा। इस वर्ष सनबीम समूह के कुल 1205 छात्र छात्राएं सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। सनबीम भगवानपुर की सिम्मी अरोरा 98.6%, सनबीम सनसिटी की राधिका कनोडिया 98.6% एवं सनबीम स्कूल वरुणा के साक्षी भारद्वाज 98.6% सभी वाणिज्य वर्ग में अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। सनबीम भगवानपुर की आयुषी सिंह जीव विज्ञान 98.20% एवं सनबीम स्कूल लहरतारा के आशुतोष पांडे गणित वर्ग 97.20% ने अंक प्राप्त कर अपने अपने वर्ग में उत्कृष्टता सिद्ध किया। सनबीम भगवानपुर, वरुणा, लहरतारा, सनसिटी एवं सारनाथ में उपलब्धि का जश्न मनाया गया। सनबीम भगवानपुर का औसत 83.2%, सनबीम लहरतारा का औसत 81.7%, सनबीम वरुणा का औसत 80.20%, सनबीम सारनाथ का औसत 79.57% और सनबीम सनसिटी का औसत 78.5% रहा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद प्रेस वार्ता में सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक, उपाध्यक्ष श्रीमती भारती मधोक, निदेशिका श्रीमती अमृता वर्मन, सह निदेशिका श्रीमती प्रतिमा गुप्ता और मानद निदेशक हर्ष मधोक ने परिणाम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि हम सभी सनबीम समूह के विद्यार्थियों द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के प्रति पूर्णतया आश्वस्त थे। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले समय में सनबीम के विद्यार्थी निरंतर अपने शैक्षणिक प्रदर्शन को उत्कृष्ट करते जाएंगे। सनबीम शिक्षण समूह ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अपने सभी मेधावी विद्यार्थियों को विद्यालय प्रबंधन की ओर से सम्मानित किया। जो सीबीएसई के क्लास 10th और 12th का रिजल्ट्स आया है, जो पूरे वर्ष की एक परिश्रम का एक बहुत बड़ा एक दिन होता है, जिसमें सभी टीचर्स का, सभी शिक्षक, सभी अभिभावक, सभी बच्चों की जो परिश्रम उन्होंने एक साल जो मेहनत की होती है उसका आज रिज़ल्ट है। और सीबीएसई के इस रिज़ल्ट्स में सनबीम स्कूल के 1250 बच्चे जो बैठे थे क्लास 12th में, उसमें से 230 बच्चों का लगभग 100 में से 100% आया है और 90% के ऊपर करीब 600 बच्चे हैं। इस प्रकार बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। मैं तो मानता हूँ कि जिस बच्चे का 90 के ऊपर आता है वो बच्चे एक दूसरे के समानांतर ही होते हैं। उन सब ने बहुत परिश्रम किया होता है। सभी अभिभावकों को, सभी अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई। कितना परसेंटेज मिला? मेरा परसेंट 98.4। किस क्लास में? क्लास 12th में है। आगे क्या करना है? आगे लाइक स्कोप इनिशियली तो मेरा लॉ या तो साइकोलॉजी था, बट देन अभी देखते हुए आई थिंक साइकोलॉजी ही ऑप्शन है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी ह्यूमैनिटीज़ है एंड साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो मुझे इंटरेस्ट करता है सिंस द वेरी बिगनिंग, तो साइकोलॉजी इज नहीं। आज इस मुकाम पे पहुंची हैं, किसको श्रेय देना चाहेंगी? बहुत लोग को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, इवन फ्रेंड्स को जो रहते हैं, प्लस अगर किसी को वो देना है क्रेडिट, तो ऑब्वियसली लोग जो आसपास है वो तो हैं ही, बट देन अपने आप को भी, क्योंकि अपना खुद का भी हार्ड वर्क है। तो कितना घंटा मेहनत करना पड़ा? कितने घंटे ऐसा कोई फिक्स नहीं था, बट देन जब भी कोई समय मिलता था तब उसे यूज़ करना है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये 3 घंटे का स्लॉट है तो 3 घंटे, बट देन जब भी समय मिले उसको यूज़ करो दिन में। मैंने 12th में 96.6 स्कोर किया है। अब फ्यूचर में तो मेरा साइकोलॉजी और संगीत से है, तो हम फ्यूचर में उसी से कुछ नई फील्ड करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। श्रेय किसको देंगे? श्रेय अपने माँ बाप को, जिन्होंने दिन रात जग के मेहनत की मेरे लिए, हर मुकाम पे मेरे को साथ दिया है। हम भले ही रात में देर से, वो लोग जल्दी उठते थे मेरे लिए, सब करते थे। मेरे दोस्त हैं,
और सबसे पहले तो ये स्कूल है, टीचर्स हम लोग को हमेशा तैयार रहते थे, सारे टीचर्स यहाँ हम लोग को मोटिवेट करते थे, चाहे कम नंबर आए ज़्यादा आए, हमेशा साथ दिया हमारा। 96.8। किसको श्रेय देना चाहेंगी? मैं पहले तो अपने पेरेंट्स को दूंगी क्योंकि हमेशा उन्होंने हर एक मोड पे मुझे सपोर्ट किया है, और फिर सेकंड मेरे टीचर्स हैं क्योंकि मुझे लगता है मुझे दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर्स मिले क्लास 10 से लेकर 12 तक, और फिर थर्ड पे मैं अपने फ्रेंड्स को करूँगी क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मतलब मज़ा तो आता ही नहीं क्लास 12 में, और पढ़ने की मोटिवेशन भी नहीं मिलती। चोरी और लूट की घटनाओं में वांछित शातिर बदमाश सनी धरकार को मड़वाडी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ाने वाले शातिर बदमाश सनी धरकार को मड़वाडी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सोमवार की देर रात मड़वाडी थाना क्षेत्र के जलाली पट्टी इलाके में चेकिंग के दौरान सनी धरकार अपने साथी के साथ बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस ने रोका तो सनी गाड़ी घुमाकर भागने लगा। पुलिस द्वारा पीछा करने पर बदमाश ने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस मुठभेड़ में सनी धरकार के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि नाथूपुर में पिछले 3 मई की रात चोरी हुई थी। घटना का खुलासा करने के लिए टीम का गठन किया गया था। मुखबिर से सूचना मिली थी कि वह कहीं भागने के फिराक में है। थाना प्रभारी भरत उपाध्याय के नेतृत्व में चेकिंग शुरू करवाई गई, तभी 2 संदिग्ध बाइक सवारों ने पुलिस को देखकर दिशा बदल ली और भागने लगे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उनका पीछा किया। बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें सनी धरकार के पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा, जबकि उसका साथी राकेश मौके से फरार हो गया। राकेश की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। घायल बदमाश की पहचान रमदतपुर लालपुर निवासी सनी धरकार के रूप में हुई। वह बदमाश वाराणसी कमिश्नरेट के विभिन्न थानों लालपुर, शिवपुर, कैंट, सिगरा और सारनाथ में लूट और चोरी के 18 से अधिक मामलों में वांछित था। कुछ दिन पहले मड़वाडी क्षेत्र के नाथूपुर में हुई बड़ी चोरी के वारदात में भी उसका नाम सामने आया था। मुठभेड़ की जानकारी मिलते ही डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार और एसीपी रोहनिया संजीव शर्मा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। थाना मड़वाडी क्षेत्र में 3/4 की रात में एक चोरी हुई थी, जिसमें जो अपराधी थे उनको सर्च करने के लिए जो थाने पे हमने टीम बनाई थी, उसी क्रम में हमें सूचना मिली थी मुखबिर से कि इस प्रकार के 2 व्यक्ति हैं जो इस क्षेत्र में चोरी कर रहे हैं। तो उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे चेकिंग लगाई थी। चेकिंग के दौरान बाइक पे 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, उनको रोकने की कोशिश करी गई और उनकी तरफ से फायर हुआ। जवाबी फायर में पुलिस ने भी उनको फायर किया। इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम सनी धरकर है, उसके पैर में गोली लगी है, जबकि उसका एक साथी जिसका नाम राकेश पता चला है, वो फरार हो गया है। और जो मूल्य में इसके पैर में गोली लगी उसको तत्काल हम लोगों ने इलाज के लिए जो हॉस्पिटल भेजा गया है। बाकी फील्ड यूनिट की हमारी जो कार्रवाई उसको कराया जा रहा है। दूसरे अपराधी के लिए भी हमने टीम को निकाल लिया, उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। सामाजिक विज्ञान संस्थान के शोध छात्र सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में छात्रों ने सर सुंदरलाल चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर एमएस का घेराव किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर सामाजिक विज्ञान संकाय के शोध छात्र सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में छात्रों ने एमएस का घेराव किया। फिर वार्ता के बाद ज्ञापन दिया। एमएस ने 1 सप्ताह के अंदर मांग पूरी करने का भरोसा दिलाया, तब छात्रों ने आंदोलन समाप्त किया। छात्रों ने स्वास्थ्य सेवा संकुल में ओपीडी का समय बढ़ाने, परिसर में अवैध निजी ओपीडी पर रोक, स्वच्छता व्यवस्था में सुधार और बाहरी वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा संकुल के तमाम दुर्व्यवस्था पर नियंत्रण की मांग की। छात्रों की ओर से बात रखते हुए सत्यनारायण सिंह ने कहा कि ओपीडी में छात्रों व कर्मचारियों को केवल 1 घंटे देखा जाता है, जिससे उन्हें इलाज में कठिनाई होती है। छात्रों व कर्मचारियों के लिए ओपीडी समय बढ़ाया जाए और उन्हें प्राथमिकता दी जाए। सत्यनारायण ने यह भी कहा कि अस्पताल परिसर में साफ सफाई की स्थिति अत्यंत खराब है, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। साथ ही बाहरी वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग आपात सेवाओं में बाधा उत्पन्न करती है। इन दोनों मामलों में शीघ्र कार्रवाई आवश्यक है। शोध छात्र श्यामल ने कहा कि सर सुंदरलाल अस्पताल को एमएस ने लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। महामना जी भी ऐसी स्थिति देखकर दुखी होंगे। जल्दी ही समस्या का समाधान कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम सब उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रोफेसर के गुप्ता ने अब बिंदुओं पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक जांच व शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर श्यामल, मनीष, ध्रुव सिंह, यशवर्धन, पल्लव, सौरभ, आशीर्वादम, अंकित, गौरव एवं करण आदि उपस्थित रहे। ओपीडी की टाइमिंग को लेकर, इमरजेंसी की टाइमिंग को लेकर, ब्लड कलेक्शन की टाइमिंग को लेकर, सर सुंदरलाल अस्पताल में हेल्थ डायरी की व्यवस्था को लेकर, बाकी ऐसे तमाम मुद्दे, साफ सफाई से लेकर पार्किंग से लेकर कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लेकर हम लोग बातचीत किए थे, लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस कदम विश्वविद्यालय की कार्रवाई द्वारा कुल टाल मटोल किया जा रहा है। इसके खिलाफ आज हम सब यहाँ चिकित्सा अधीक्षक से मिल आए हैं और मिलकर अपनी बातचीत करेंगे, इनका घेराव करेंगे। वाराणसी समेत पूर्वांचल में भीषण गर्मी के कहर के चलते लू के कारण चिकित्सा विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
पूर्वांचल समेत वाराणसी में भीषण गर्मी का कहर जारी है। तपती दोपहर और लू जैसे हालातों के बीच वाराणसी के चिकित्सा विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। आम जनजीवन पर इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। शहर में दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आने लगी हैं और लोग तेज धूप से बचने के लिए हर संभव उपाय अपना रहे हैं। बढ़ते तापमान के कारण लोगों को गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है। बीते 48 घंटों के भीतर 6 घंटे से अधिक समय तक तापमान लगातार 40 डिग्री से ऊपर बना रहा, जो गंभीर चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील किया है कि वे दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। साथ ही अत्यधिक गर्मी के लक्षणों जैसे चक्कर आना, उल्टी, सिरदर्द आदि नजर आने पर तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। ज़्यादातर तो घर में रह रहे हैं और जैसे बाहर घूम रहे तो यहाँ वहाँ ज़्यादा इधर उधर का पानी नहीं पीना, ज़्यादा ठंडा वंडा, वरना तबीयत ज़्यादा खराब हो सकता है। बाहर का तो बिल्कुल भी खुला नहीं, टाइफाइड तो बहुत कुछ फैल रहा है इसमें। तो पानी वानी पी रही हैं? हाँ, बिल्कुल गन्ने का जूस या फिर किसी चीज़ का भी जूस चलेगा। हाँ, आम का पन्ना हो गया, ये सब। पहले अपने से बचने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग गर्मी से ठंडा सामान यूज कर रहे हैं, जैसे गन्ने का जूस हो गया। मार्केट में पानी का सेवन हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं और ज़्यादातर हम लोग धूप से बचने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग धूप से बचें और ज़्यादातर छांव में ही रहे। और घर से निकलने से पहले हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि घर से कम निकले, ज़्यादा न निकले। चौरसिया व्यापार मंडल द्वारा एक शाम मां भारती के नाम से तिरंगा यात्रा निकाला गया। वाराणसी व्यापार मंडल संबद्ध चौरसिया व्यापार मंडल के द्वारा एक शाम मां भारती के नाम तिरंगा यात्रा वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में बड़े ही जोश के साथ निकाला गया। जुलूस में दुश्मन देश को धूल में उड़ाने वाले देश के शूरवीर मां भारती के रक्षक वीर सैनिकों, जल सेना, थल सेना, वायुसेना सहित देश के रक्षकों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व आभार देते हुए तिरंगा यात्रा मैदानी से शुरू किया गया, जो नीची बाग होते हुए चौक पहुंचा। तिरंगा यात्रा में मुख्य रूप से वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, महामंत्री कविंद्र जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश निरंकारी, व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील चौरसिया, रामबाबू चौरसिया, राधेश्याम लोहिया, सुजीत वर्मा, अम्बे सिंह, हाजी शाहिद कुरैशी, सुजीत चौरसिया, राधेश्याम चौरसिया, मिंटू चौरसिया, सुनील निगम, विजय चौरसिया, कृष्णा, बंटी, मोहित, राजन चौरसिया, सुभाष चौरसिया, विनोद चौरसिया सहित काफी संख्या में चौरसिया व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं व्यापारी बंधु उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा निकाली गई है। मैं पाकिस्तान को ये बताना चाहती हूँ इस माध्यम से कि उन्होंने जो महिलाओं के साथ, उनके सिंदूर के साथ खेला है, उसका मुंहतोड़ जवाब मोदी जी ने दिया है। और आगे अगर वो लोग नहीं मानते इस चीज़ का, तो आगे भी हम लोग का ये संघर्ष जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess,
carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुबह बनारस आनंद कानन की ओर से 80 घाट पर बहुभाषी काव्यार्चन का आयोजन किया गया। सुबह बनारस आनंद कानन की ओर से बहुभाषी काव्यार्चन का आयोजन 80 घाट पर किया गया। इस सत्र में भोजपुरी, हिंदी, बांग्ला और उर्दू भाषा की रचनाओं का पाठ किया गया। बहुभाषी काव्यार्चन का यह सत्र पंडित धर्मशील चतुर्वेदी को समर्पित रहा। इस सत्र की विशेष बात यह रही कि काव्य पाठ से लेकर संचालन तक का दायित्व महिलाओं ने ही उठाया। अपने गांव और अपनी माटी की खुशबू का एहसास करते हुए सत्र में काव्य पाठ की शुरुआत ऋतु दीक्षित ने भोजपुरी भाषा में किया। इस रूप में उन्होंने नारी की विविध भूमिकाओं का वर्णन किया। कैसे एक नारी खेत खलियान से लेकर देश की सीमा की रक्षा करने तक को तत्पर है, इसकी बड़ी खूबसूरती से बानगी उन्होंने पेश किया। इस क्रम को शिक्षिका प्रियंका सिंह ने हिंदी में काव्य पाठ से आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने एक गीत के माध्यम से प्रेम की पवित्रता का वर्णन किया। बानगी कुछ यूं रही, जब जब भी मैंने प्यार लिखा, तेरा ही नाम ओ यार लिखा। इसके बाद अध्यक्षीय काव्य पाठ झरना मुखर्जी ने बांग्ला भाषा में किया। उन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर की सुप्रसिद्ध रचना एकला चलो रे का पाठ करने के बाद अपनी बांग्ला रचनाओं का पाठ किया। संचालकीय काव्य पाठ करते हुए प्रियंका अग्निहोत्री गीत ने उर्दू का प्रतिनिधित्व किया। हयाते मुख्तसर में हम दिलहार बैठे हैं, उन्होंने अपनी दूसरी गज़ल के एक सुकून है जो दिल पर तारी है, अपनी आंखों में इंतजारी है के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। काव्यार्चन परिवार के सदस्य प्रताप शंकर दुबे का हिंदी साहित्य अकादमी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य चुने जाने पर विशेष सम्मान किया गया। आरंभ में रचनाकारों का स्वागत राजलक्ष्मी मिश्रा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन नगर के वरिष्ठ कवि सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध ने किया। कवित्रियों को प्रमाण पत्र जगदीश्वरी चौबे, बीना त्रिपाठी, डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा एवं अरुण द्विवेदी ने दिया। हम आपन खाती याद आवता, आपन गाँव आपन माटी याद आवता, आपन गाँव आपन माटी। इहे ता बाटे गो आपन खाती, इहे ता बाटे गो आपन खाती याद आवता, आपन गाँव आपन माटी। प्यार की दुनिया को तो गुजार कर, वाह वाह, प्यार की दुनिया को तो गुजार कर, जहर जितना दिल में है सब त्याग दे, जहर जितना दिल में है सब त्याग दे, आदमी है आदमी से प्यार कर।
नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा सीएम एंग्लो बंगाली कॉलेज में युद्ध एवं आपातकालीन स्थिति में स्वयं एवं आम जन की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मंगलवार को सीएम एंग्लो बंगाली कॉलेज में युद्ध एवं आपातकालीन स्थिति में स्वयं एवं आम जनों की सुरक्षा के लिए नागरिक सुरक्षा संगठन की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुराग मिश्र की अध्यक्षता में किया गया। मॉक ड्रिल में नागरिक सुरक्षा के ट्रेनर संदीप कुमार ने छात्रों व अध्यापकों को युद्ध के दौरान बम विस्फोट अथवा आपातकालीन स्थिति में क्या करें, सायरन की आवाज को कैसे पहचानें आदि विषयों पर गहन जानकारी देते हुए प्रशिक्षण भी दिया। छात्र भी मॉक ड्रिल में अत्यंत रुचि लेते दिखे। ट्रेनर संदीप कुमार ने कहानी के माध्यम से छात्रों को आपातकालीन स्थिति में सहयोग के गुर सिखाए। देश भक्ति का भाव पैदा करते हुए संदीप कुमार ने कहा कि भारत हमारी माँ है और हमें इस मिट्टी से जुड़े रहना ही होगा, क्योंकि हम जितनी गहराई से जुड़ेंगे उतनी ही मजबूती से खड़े रहेंगे। संदीप कुमार ने कहा कि भविष्य में ऐसे और भी ट्रेनिंग छात्रों को दिए जाएंगे। मॉक ड्रिल में विद्यालय के प्रधानाचार्य रामावत यादव, शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता भरत कुमार सिंह, डॉक्टर अरविंद चौबे, राजेश कुमार सिंह, संतोष कुमार पाठक, ब्रिजवासी शुक्ल, डॉक्टर समीर कुमार श्रीवास्तव, छविराज, मनीष कुमार, नारायण जी दुबे सहित समस्त शिक्षक, कर्मचारीगण एवं डिविजनल वार्डन वीवी सुंदर शास्त्री, डिविजनल वार्डन अभिषेक कुमार जायसवाल, भेलुपुर पोस्ट वार्डन डॉक्टर आर के बख्शी आदि उपस्थित थे। विद्यामठ केदारघाट में जगत गुरुकुलम काशी के छात्रों के बीच वेद मंत्रों के अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविदक्षानंद सरस्वती जी महाराज के पावन सानिध्य में जगत गुरुकुलम काशी के छात्रों ने केदारघाट के बगल में स्थित श्री विद्यामठ में वेद मंत्रों का अंताक्षरी प्रतियोगिता आयोजित किया। वेद मंत्रों द्वारा होने वाले उक्त अंताक्षरी में आनंद पांडे, अनमोल चौबे, कुंदन पांडे, ऋतिक तिवारी, अंबुज उपाध्याय, अनंत बाबू झा, प्रयागराज उपाध्याय, वेदांत चतुर्वेदी, विश्वजीत उपाध्याय, उपेंद्र शुक्ला, आदर्श पाठक, राजेश ओझा, सत्यम दुबे, कौशल ओझा, नमन तिवारी, सौरभ पांडे, आर्यन उपाध्याय, रंजन तिवारी, मयंक मिश्र आदि बटुकों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आदर्श पाठक, द्वितीय स्थान उपेंद्र शुक्ल ने एवं तृतीय स्थान विश्वजीत उपाध्याय ने प्राप्त किया। प्रतिभागी छात्रों का साध्वी पूर्णिमा दीदी जी, ब्रह्मचारी परमात्मानंद, परमेश्वर दत्त शुक्ल, प्रधानाचार्य एस पांडे, उप प्रधानाचार्य आर्यन सुमन पांडे, यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी, अभय शंकर तिवारी, सावित्री पांडे, हजारी शुक्ल सहित अन्य विशिष्ट जनों ने उपस्थित होकर उत्साहवर्धन किया। घाट संध्या में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर शास्त्रार्थ एवं भरतनाट्यम नृत्य का भव्य आयोजन किया गया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सुबह बनास के अंतर्गत कला निधि कार्यक्रम का शुभारंभ प्रथम चरण में शास्त्रार्थ यज्ञ अवन के द्वारा संपन्न किया गया। शास्त्रार्थ का विषय वैदिक शिक्षा एवं संस्कार, जिसका संयोजन विदुषी संजीवनी पांडे ने किया। भाग लेने वाले प्रतिभागी स्वसित, वेदिका, शालिनी, सौम्या, अनुष्का, देविका, हव्या, हिमांशी, नारायणी ने शास्त्रार्थ में षोडश संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास पर प्रकाश डालते हुए चरित्र निर्माण एवं सामाजिक कर्तव्य से बोध कराया। द्वितीय चरण में बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में दक्षिण भारत के तमिल राज्य के प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ गणेश वंदना, तत्पश्चात जयदेव कृति दशावतार को प्रदर्शित करते हुए अहिंसा और ज्ञान मार्ग का संदेश दिया गया। अंतिम प्रस्तुति बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि से किया गया। नृत्य प्रस्तुति में भाग लेने वाले कलाकार में गौरी कला मंडपम की उपाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, अमित सिंह, सत्यम चौरसिया, दीपाली अग्रहरी, ईशा गुप्ता, ज्योति कुमारी, कृतिका सिंह ने अद्भुत, मनोरम एवं भावपूर्ण प्रस्तुति के माध्यम से दर्शकों के हृदय में आनंद का संचार किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने प्रदान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर श्याम कुमार केशरी, डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह, नीतू सिंह सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।